प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी उन लाखों लोगों के बारे में सोचा है जो लोग कभी चर्च नहीं गए, जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, या फिर जिन लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, या फिर उनका नाम भी नहीं सुना? क्या उन लोगों का भी न्याय वैसा ही होगा जो लोग चर्च गए हैं, या फिर जिन लोगों ने सुसमाचार सुना है, या फिर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? क्या ये सारी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं? तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल का जवाब। रोमियो की पत्री पहला अध्याय वचन 18 से 20 में वचन हमें क्या सिखाता है और हमें इसका जवाब कैसे देता है। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने अस्तित्व का साक्ष्य और उसके सामर्थ्य का साक्ष्य हर व्यक्ति को दिया है, चाहे फिर उसने बाइबल पढ़ी हो या फिर नहीं पढ़ी हो, चाहे उसने सुसमाचार सुना हो या फिर नहीं सुना हो, या फिर उसने यीशु मसीह के बारे में जाना हो या फिर नहीं जाना हो। क्योंकि इस आकाश की रचना और धरती की व्यवस्था और प्रकृति का सौंदर्य ये स्वयं गवाही देते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। इसलिए हर एक मनुष्य के पास कुछ न कुछ ज्ञान है कि परम शक्ति की कोई सृजनकार ही है। लेकिन जब लोग इस साक्ष्य को नकारते हैं और झूठे देवताओं की पूजा करते हैं तो वे दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को अस्वीकार किया है। हर मनुष्य के भीतर परमेश्वर द्वारा दी गई नैतिकता है। यह विवेक उसे सही और गलत की बुनियादी ज्ञान देता है। साथ ही वे अपने विवेक के अनुसार भी पूरी तरह से सही नहीं चले और उन्होंने पाप किया। इस तरह से वे अपने विवेक और सृष्टि के प्रकाश के सामने दोषी है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अन्याय करता है, बल्कि परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय उसी प्रकाश के अनुसार करेगा जो उसे मिला है। जिसने बहुत सुना उससे अधिक पूछा जाएगा। लूका का 12वां अध्याय और वचन 48। जिसे कम मिला उसका न्याय उसी अनुताप से होगा, परंतु कोई भी मनुष्य पूरी तरह से निर्दोष नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर से महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय वचन 23। यही कारण है कि सुसमाचार की आवश्यकता हर एक को है, क्योंकि केवल यीशु मसीह में ही उद्धार है। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय वचन 12। तो हाँ, जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना वे उसके लिए दोषी नहीं है, या फिर उन्होंने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना इसके लिए भी वे दोषी नहीं है। पर हाँ, इसके लिए वे दोषी है कि भी अपने भीतर के सत्य और इस सृष्टि में प्रकट हुए सत्य को अस्वीकार किया, इसलिए वे दोषी है। यही कारण है कि हमें सुसमाचार लेकर जाना चाहिए, ताकि जो अब तक नहीं सुने वे भी जाने कि एक उद्धार करता है जो उन्हें प्रेम करता है। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 17। अब सवाल ये नहीं कि कौन दोषी है, अब सवाल ये है क्या हमने सुसमाचार साझा किया। तो हर एक आत्मा अनमोल है, तो चलिए इसी जिम्मेदारी को निभाए और सुसमाचार को फैलाए। और ऐसे ही गहराई वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।